प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, 5वां नंबर काव्य आत्म बल को बढ़ाने वाला है, आत्म शक्ति प्रदायक है। मैं चाहता हूं इस काव्य के माध्यम से आप अपनी आत्मा को जागृत कर सको। पहले शुद्ध करना है। जिस प्रकार की पद्धति मैंने आपको बताई, सामने आप देख रहे हैं बोर्ड है, आप एक एक शब्द को ध्यान से देखते जाइए। जैसा आपने पढ़ा है भूल जाइए। मैं चाहता हूं इस समय आप पूर्ण शुद्धता के साथ काव्य को अपने आत्मा के अंदर आत्मसात कीजिए। चलें प्रारंभ करते हैं 5 नंबर काव्य। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। एक बार फिर, सोहम तथापि तव भक्ति, भागती नहीं तो भाग जाएगी, भक्ति वशान मुनीश कर्तुम। अब यहां पर स्तवम नहीं बोलना है, आधा सा है, लेकिन इसे दांतों को चिपका के बोलना है। कर्तुम स्तवम, स्तवम नहीं स्तवम, ठीक है। विगत शक्ति। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, बोर्ड पर देखिए क्या लिखा हुआ है। रपी, रपी के बाद क्या लिखा है? प्र, प्र है संयुक्त अक्षर और पापे ह्रस्व मात्रा है। मैंने पहले आपसे कहा जब ह्रस्व के बाद संयुक्त अक्षर आता है तो पहले अक्षर पर स्ट्रेस होता है, प्रेशर दिया जाता है। तो क्या बोला जाएगा? रपिप प्रवृत्ता, प्रवृत्ता नहीं है, VRA नहीं है, VRI, प्रवृत्ता। तो रपिप प्रवृत्ता। एक बार फिर देखिए, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपिप प्रवृत्ता। भूल जाइए प्रवृत्ता, अब बोलना है प्रवृत्ता। नीचे देखिए आगे, प्रीत्यात्म, प्रीत्यात्म नहीं, ये दीर्घ है, तो दीर्घ में हमें समय को ज्यादा देना पड़ता है। तो कैसे बोलना है? प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य। हाँ देखो, मैंने कहा गलत बोलोगे आप। मृगी नहीं है, मृगेंद्र भी नहीं है, ये है मृगी, MRIGI। क्या हुआ? मृगी। अब नहीं बोलना मृगी, और मराठी में बोलते हैं मुर्गी या मुर्गा मुर्गी क्यों लाते हो आप लोग? तो यहां पर आपको बोलना है मृगी। संस्कृत है जो हम बोलते हैं, लेकिन बोलना क्या चाहिए? संस्कृत, KRIT, SANKRIT। क्या हुआ? संस्कृत। ऐसे यहां पर क्या है? मृगी। आगे मृगेंद्रम। अब आपको मृगी मृगेंद्रम नहीं बोलना है, आपको बोलना है, अब देखिए सामने बोर्ड पर देखिए क्या लिखा है, मृगी मृगेंद्रम, ठीक है। एक बार फिर देखिए, प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगी मृगेंद्रम। बहुत अच्छे। आगे, नाभेति किम निज शिशु हो, विसर्ग है, आधा ह जैसा उच्चारण निकलेगा, निज शिशु हो परिपालनार्थम। एक बार फिर देखिए, नाभेति किम निज शिशु हो परिपालनार्थम। पूरा काव्य ध्यान से सुनिए एक बार। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम तवम विगत शक्ति रपिप प्रवृत्ता। प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, तथापि तो भी, अहम मैं, सह वह, शक्ति अर्थात शक्ति ही, विगत रहित होकर, अपि
अर्थात भी तब तुम्हारी स्तवम स्तुति कर्तुम करने के लिए भक्ति वशात भक्ति के वश प्रवृत्त हुआ हूँ। मृगी हिरणी आत्मवीर्यम अपनी शक्ति अविचार्य विचार नहीं करके प्रीतिवशात निज शिशु अपने शिशु को परिपालनार्थम बचाने के लिए किम क्या मृगेंद्रम सिंह के सम्मुख न अभ्यति नहीं जाती है, अर्थात जाती है। आप इसके भावार्थ को समझिए। हे मुनीश्वर ऋषभदेव, मैं मानता हूँ सामर्थ्य रहित होने पर भी आपकी भक्ति वश आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जैसे हिरणी ममतावश अपने बच्चे को बचाने के लिए अवश्य होने के बाद भी शेर से सामना करती है, वैसे ही मैं भी शक्ति रहित बुद्धि के बिना विचार किए आपकी भक्ति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसके बाद इसका एक रीति जाप है, ओम ह्रीम अरहम नमो अणंतो ही जिनाणम झ्रौम झ्रौम नमः। मंत्र जाप है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपार्श्व यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। पीले वस्त्र पहन करके पांचवें काव्य की पूर्व दिशा में मुंह करके आराधना कीजिए। आचार्य मानतुम स्वामी आत्मबल की बात करते हैं। एक आध्यात्मिक काव्य है। आपके अंदर यह शरीर जो चल रहा है आत्मा के प्रभाव से ही चल रहा है। यदि आत्मा निकल जाए यह शरीर मुर्दा हो जाता है। इस शरीर को प्राण किसने दिए? आत्मा ने दिए। इसलिए शब्द आया यहाँ पर आत्मवीर्य। हमें कौन सा बल चाहिए, कौन सी ताकत चाहिए? आत्मा की ताकत चाहिए। आत्मा की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें सोहा मुद्रा बनाना है। तो सोहा मुद्रा के लिए इस प्रकार की मुद्रा आप बना लीजिए। अंगूठा ऊपर रहेगा, इस प्रकार की मुद्रा को बना के बैठ जाइए। और बनाने के बाद एक जो पहला शब्द है सोहम, आप इसे ध्यान से सुनेंगे, पूरे मनोयोग के साथ सुनिए। सामने पिक्चर को देखते जाइए, चित्र देखते जाइए। एक निराकार स्वरूप बना हुआ है। श्वास आ रही है। आती हुई श्वास में आपको सो अक्षर दिखाई दे रहा है, देखिए सामने। और हम में जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, यह श्वास बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। यह प्रयोग आप मेरे साथ कीजिए पूरे मनोभावना के साथ। जिनके सिर में बहुत भयंकर दर्द होता हो, सिर का दर्द है, मस्तक का दर्द है, हमेशा अनिजी महसूस करते हैं, थके थके से लगते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, जो भी काम करने में संलग्न होते हैं काम अधूरा ही छूट जाता है। आपके बच्चे पढ़ने की तैयारी तो करते हैं, किताब भी खोल लेते हैं, लेकिन उनका आत्मबल कमजोर हो जाता है। इस आत्मबल को बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ, जो मैं आपको आज आपके बीच में करा रहा हूँ, ये हमारे जैन धर्म का सबसे पावरफुल मंत्र है। सोहम बार बार बोला जाता है। सोहम सोहम बोलो भैया, सोहम सोहम बोलो, चार गति से नाता तोड़ो, सोहम सोहम बोलो। तो हमें इस प्रकार से अपने श्वासों के साथ बोलना है। मुंह के साथ तो हमने कई बार बोला है, क्योंकि श्वास आपकी आत्मा है। आपने श्वास को देखना चालू कर दिया, ये मान के चलना आप अपनी आत्मा को देख सकते हो। तो जब तक श्वास है तब तक आत्मा तुम्हारे साथ है, और श्वास निकलने के बाद आत्मा भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है। तो मैं चाहता हूँ यह जो सोहम है
आप श्वासों के साथ, जब मैं यहाँ से कहूँ सो, आपको श्वास लेना है पूरे मनोयोग के साथ। जहाँ आप बिंदी लगाते हैं यहाँ तक श्वास को लेकर के रोकना है। इसके बाद मैं कहूँ हम, आपको श्वास को छोड़ना है। पीछे आप पिक्चराइजेशन देखते जाइए किस प्रकार का चित्र बना हुआ है। एक निराकार स्वरूप वाइब्रेशन हो रहा है। उस निराकार स्वरूप में वाइब्रेशन किसका है? वायुमंडल का है, हवाओं का है, आपकी श्वास का है। इस श्वास के साथ आप अपने विश्वास को जोड़िए, जोड़ते जाइए पूरे मनोयोग के साथ। मैं जब कहूँगा सो, आपको श्वास लेना है। मैं कहूँगा हम, आपको श्वास छोड़ना है। यह प्रयोग आप करते जाइए पूरे मनोभावना के साथ। चलें हम प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद कीजिए, पूरी गहरी श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़िए। एक बार फिर गहरी श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़िए। एक बार और गहरी श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़िए। एक बार और गहरी श्वास मुस्कुराते हुए लीजिए। फेफड़ों में, हृदय में रोकिए, छोड़िए। सहज हो जाइए। जैसे अरहंत भगवान जी बैठे हैं उसी प्रकार से बैठ जाइए और इस मंत्र को श्वासों से आत्मसात कीजिए। ये आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, आपके अंदर की आत्मशक्ति को जगाएगा। सो हम, सो लीजिए गहरी श्वास, रोकिए। हम, सो, 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 हम, सो। हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम। मंत्र बड़ा गुणकारी, आत्मशक्ति जगाए, प्रभुता से निजता दिलाए, निज में निज को ध्याए। सोहम, 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 सोहम। जैसे हैं प्रभु वैसे हैं हम, जैसे हैं प्रभु वैसे हैं हम,
सोहम 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 सोहम। रिलैक्स हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। दोनों हाथों को मलते हुए आंखों का स्पर्श कीजिए। एक बार और हाथों को मलते हुए आंखों का स्पर्श, चेहरे का, कान का, गले का, हृदय का, नाभि का, दोनों हाथों का, दोनों पैरों का स्पर्श कीजिए और पूरे मनोयोग के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। जिस प्रकार से एक हिरनी, जो आप पीछे देख रहे हैं पिक्चराइजेशन में, जिस प्रकार से हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने खड़ी हो जाती है, मैं चाहता हूं कि आप बचे हुए जीवन को बचाने के लिए इन कर्मों के सामने खड़े हो जाओ। बचे हुए जीवन को यदि परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हो तो आपका जीवन सोहम के समान हो सकता है। जैसे प्रभु हैं वैसा जीवन आपका हो सकता है और आपके आत्मा के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा, जैसे हम आत्म ऊर्जा कहते हैं, आत्म बल कहते हैं, आत्म शक्ति कहते हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर पैदा हो सकती है और आप स्वयं परम पिता परमात्मा के समान बन सकते हैं। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः।